पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। रांची में सड़कों पर उतरे भाजपाई। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के लगे नारे। कल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। मुख्यमंत्री के साथ 2 देशों की विदेश यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल ने गिनाई यात्रा की उपलब्धियां। पूंजी निवेश और राज्य के विकास पर केंद्रित रहा विदेश दौरा। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ईसीएल के कामकाज का लिया जायजा। उत्पादन और पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ खनन तकनीक पर दिया बल। और पलामू में पेयजल समस्या पर वित्त मंत्री गंभीर। अधिकारियों संग बैठक कर 1 माह के अंदर खराब चापाकलों और जल मीनारों को ठीक कर जलापूर्ति करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। आतंकवाद के खिलाफ भारत को विश्व के तमाम बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की भी बात कही। इधर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी श्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच भी अलग अलग बैठकें हुई। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने अब चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। सरकार ने बगलिहार और जम्मू के रईसी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद कर चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। इससे पहले सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। खबरों के मुताबिक सरकार की ओर से झेलम नदी में किशगंगा बांध को भी बंद करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाले चिनाब नदी का जल स्तर काफी गिर गया है। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। रियासी में रहने वाले स्थानीय नागरिक दिनेश ने कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव रोक दिया है। पाकिस्तान को पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या का करारा जवाब देना चाहिए। सरकार के हर निर्णय से हम सहमत हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज प्रदेश भाजपा द्वारा राज्यव्यापी आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे जमकर लगे। रांची में आयोजित प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि देश में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस उनके देश भेजने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार इस दिशा में उदासीन है। राजधानी रांची में आयोजित इस आक्रोश प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल हुए।
रांची जिला भाजपा के द्वारा राजधानी में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन में पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे जमकर लगे। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने झारखंड में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल भारत से निकालने की मांग की। नार करके मारा गया, जाति धर्म और कपड़े उतरवा कर उस पर डीसी को ज्ञापन देने आए थे झारखंड के यहाँ के रांची के कार्यकर्ता। डीसी को फुर्सत नहीं ज्ञापन लेने की। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहलगाम में 28 बेगुनाह की हत्या के बाद पूरे देश से पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार इस दिशा में उदासीन है। श्री मरांडी ने कहा कि रांची स्थित कई मोहल्लों में वर्षों से पाकिस्तानी नागरिक सरकारी लाभ लेते हुए गुजर बसर कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में लोग शादी किए हैं, तो अब उनको पाकिस्तान यहाँ से विदा करे राज्य सरकार। हम और झारखंड में और कितने लोग रह रहे होंगे, तो एक जानकारी मेरे पास था, वो मैंने आप सबके साथ। आतंकवाद के मुद्दे पर इस दौरान विधायक नवीन जायसवाल और अन्य नेता भी मुखर नजर आए। हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश भर में उबाल है और आतंकियों और उनके आकाओं पर निर्णायक कार्रवाई की मांग जोर पकड़ती जा रही है। रांची से असीम की रिपोर्ट। इधर लौह नगरी जमशेदपुर में भी पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास के नेतृत्व में रैली निकाली गई। बाद में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास उपायुक्त कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। साथ ही उपायुक्त को जमशेदपुर में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को यथाशीघ्र वापस पाकिस्तान भेजने हेतु ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दास ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर भी राज्य सरकार को घेरा। वोट बैंक को ध्यान में रखकर अवैध घुसपैठी भी झारखंड में काफ़ी फंसा है और हमें लगता है कि झारखंड में आवक है सर्वे भूमि गोपाल वो झारखंड में सही मायने में सरकार है। झारखंड को इस सरकार ने गौशाला बना के अवैध घुसपैठी। राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में कल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू ने रांची में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस रैली में कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संविधान बचाओ अभियान रैली विजय सभा के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने जातिगत गणना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को इसकी डेडलाइन तय करनी चाहिए। आप सभी को मालूम है संविधान बचाओ अभियान स्टेट रैली रांची में हमारा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस अभियान को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था ये जातीय जनगणना के संबंध में। ये कॉन्टिन्यूअस हमारी सभी सभाओं में हमारे प्रखंड स्तर से लेकर हमारे जिला और हमारे प्रदेश स्तर से लेकर AICC स्तर तक ये मांग उठते रही। बाध्य होकर केंद्रीय सरकार को मानना पड़ा और ये हम लोगों के माननीय नेता राहुल जी के अटूट संघर्ष का और एक समतामूलक समाज के निर्माण का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नई केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन हो गया है। रांची में आयोजित 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में इस समिति पर निर्णय लिया गया था।
नई कार्यकारिणी में शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक और हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कल्पना सोरेन को पहली बार कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नलिन सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और रूपी सोरेन समेत 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हेमलाल मुर्मू, कुणाल सारंगी और मनोज पांडे को प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पिछले दिनों स्वीडन और स्पेन के विदेश दौरे पर थे। ये दौरा झारखंड में निवेश को लेकर अहम माना जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर विदेश यात्रा की उपलब्धियों को गिनाया और अनुभव साझा किए। देखिए ये रिपोर्ट। रांची की सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि राज्य सरकार एक नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रही है, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो एक इम्पोर्टेंट है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, इसीलिए उनके तरफ से भी यही अनुरोध आया कि विजिबिलिटी बने रहिए और हम लोग लगातार कांटेक्ट में रहेंगे और हम लोग यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद करेंगे। उद्योग विभाग के सचिव ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध बैटरी निर्माता कंपनी टेस्ला ने झारखंड में बैटरी निर्माण प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। इस दिशा में काम किया जा रहा है। ये बैटरीज बनाने वाला कंपनी है। दे आर द अर्लियर टेस्ला ग्रुप, तो यूरोप में एक्टिव हैं। तो उनके रोमेनिया में एक प्लांट उनका ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी डेलीगेशन के सामने दिया और उनका ऑफर रहा कि रोमेनियन के बराबर प्लांट हम लोग झारखंड में भी एस्टैब्लिश करेंगे। उन्होंने बताया कि फुटबॉल कोचों को आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए जल्द ही बार्सिलोना की फुटबॉल क्लब आरसीडी स्पेनियर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर की संभावना है। अरवा राजकमल ने कहा कि स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई है। जल्द ही उनका एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड का दौरा करेगा और यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करेगा। वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले हैं, तो उनका भी यही रहा कि एक लगातार एक संपर्क बनाए रहें और उनका ये भी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों का कॉन्टैक्ट भी उन्होंने मांगा। तो संभवतः वहाँ के स्पेनिश कंपनीज यहाँ जो विजिट करेंगे, कलकत्ता विजिट करेंगे या रांची विजिट करेंगे, इसी के साथ वो चाहते कि यहाँ के चैम्बर भी वहाँ कुछ मूवमेंट करे ताकि एक अच्छा संबंध दोनों राज्यों के बीच में, दोनों कैटलोनिया राज्य और झारखंड के बीच में बने रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस विदेश यात्रा का आने वाले समय में बेहतर फलाफल निकलेगा और राज्य में उद्योग धंधों की बहार होगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज ईसीएल के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों का संचालन करने वाली ईसीएल में पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ खनन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ईसीएल की परिचालन दक्षता और भविष्य के विकास को मजबूत करने के लिए कई निर्देश दिए। ईसीएल मुख्यालय दौरे के क्रम में उन्होंने राष्ट्र के उत्थान में प्राणों की आहुति देने वाले श्रमिकों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में दाखिल 5 पुरानी और कुछ नई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों और जवाबों का गहन अध्ययन किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी, जिसे नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनेगी। मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अब आगे की कार्रवाई उनके समक्ष नहीं होगी। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज पलामू समाहरणालय सभागार में अधिकारियों संग बैठक की और पेयजल समस्या के समाधान के लिए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। बैठक में जिले के उपायुक्त शशि रंजन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने 1 महीने के अंदर संकटग्रस्त क्षेत्रों में खराब पड़े चापाकलों और जल मीनारों की मरम्मती कर जलापूर्ति शुरू करने की हिदायत दी। जो
अल्पकालीन समस्या है। मैं दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर, कमियों को लेकर हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं, यदि हम उसको चालू करवा दें तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। पलामू जिले की युवतियों और छात्राओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने की दिशा में मेदिनीनगर टाउन थाना द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके तहत आज कस्तूरबा गांधी सीएम एक्सेलेंस स्कूल की छात्राओं को शहर थाना परिसर का भ्रमण कराया गया और पुलिस के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राएं काफी उत्साहित दिखीं और पुलिस की कार्यशैली से अवगत हुईं। बहुत चीज़ हम लोग को जानने को मिला और ये आगे जाकर हम लोग को हेल्प करेंगे। हम लोग गर्ल्स से तो ये हम लोग को जानने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को जानना चाहिए। सब फ्रेंडली से अच्छे थे, सब अच्छे से बात किए। साहिबगंज में अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के चैती दुर्गा के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय वे अपनी दुकान में बैठे थे। इस दौरान ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने उन पर गोली चला दी और फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के विरोध में आज साहिबगंज बंद रहा। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को एक बार फिर घेरा है। उधर पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि पुलिस की कार्यशैली से अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है और कोई सुरक्षित नहीं है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अभी घटना है कि सरसाम में इस प्रकार का अपराध का तांडव जो साहिबगंज भूल चुका था अतीत में, उस साहिबगंज में इस प्रकार के आपराधिक वारदात करना और ये घटना निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। हमारी प्रथम मांग है कि यहाँ पर टाइगर मोबाइल का उचित प्रबंधन किया जाए। दूसरी बात, हमारे दुकानदार की सुरक्षा के लिए उसे अस्त्र निर्गत करने की अनुमति दिया जाए और साथ ही जिस तरह संजीव कुमार की हत्या हुई है उसकी हत्यारा को पकड़कर फांसी के मंच तक पहुंचाया जाए, यही मेरी मांग है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और केवल पकड़ने से ही नहीं होगा, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो दोबारा ऐसी घटना करने से डरे। साथ ही जिस व्यापारी के साथ ये घटना घटी है उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे घर में चल रहे विवाह समारोह के मद्देनजर जनरेटर के लिए डीजल डालने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में उत्तर कोयल मुख्य नहर स्थित मुखर्जी पुल के पास गिरे हुए 11,000 वोल्ट तार की चपेट में वे आ गए और उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गिरिडीह में गरीबों और वंचित वर्गों को पक्के आशियाने की सौगात दी है, जो किसी वरदान से कम नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में कई लोगों के लिए अब कच्चे मकान इतिहास बन चुके हैं और वे योजना के तहत बने पक्के मकानों में सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहर, कस्बों और गांवों की तस्वीर बदल डाली है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में कई लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और कच्चे मकान अब उनके लिए इतिहास बन चुके हैं। लाभार्थी महिलाएं इस सुखद बदलाव से खासी खुश हैं और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते नहीं थकती। पहले माटी के घर रहे, अब पक्का के घर बने, अपने आराम से रहिए। माटी के घर रहे, अभी पक्का मकान में मोदी सरकार दल तब पक्का मकान बन लिए, तब पनीर बचेगी, रोजों से बचेगी। पक्के आशियाने की खुशी लाभार्थियों के चेहरों पर साफ झलकती भी है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने मौसम की मार से उन्हें सुरक्षा चक्र प्रदान किया है।
ले माटी के घर आले हम मनी मटिया घर हम रह लिए त चूहे ले छांदे लिए रह लिए उड़ उड़ के गल में किनारे करके सब तो मोदी सरकार डाले है हम कॉलोनिया तब हम लोग भी आराम से रहे। बहुत परेशानी होत रहे में, पानी उनी गिर हर जगह पानी भीज भीज के रोलिए बच्चा लोग के परेशानी बहुत दिक्कत से हम लोग रहते थे पहले। अब सरकार कॉलोनी दे दल के आराम से रही, कोई चीज के परेशानी ना है। गुजरे जमाने के कष्टों को भूलने की कोशिश करती इन महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण उनकी जिंदगी बदल गई है। का घर था, अब हो गया ढलाई का मकान हो गया, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वंचित वर्गों के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जिसने गरीबों की तकदीर बदल दी है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पलामू पुलिस अधीक्षक ने 99% मामलों के निष्पादन के लिए पासपोर्ट शाखा को सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि ये सम्मान जिले के पुलिस टीम के कुशल कार्य, समर्पण और पारदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध सेवा देना हमारी प्राथमिकता रही है। कोडरमा में पुलिस ने ढाब थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरेडी जंगल में पत्थरों का अवैध उत्खनन करने और पुलिस पर पथराव करने वाले 2 आरोपियों को डोमचांच एवं तिलैया से गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध ब्लू स्टोन बरामद किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने त्याग, तपस्या, पवित्रता और ममता की प्रतिमूर्ति माता सीता के प्रकाट्य दिवस सीता नवमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बोकारो भाजपा के वरिष्ठ नेता वासुदेव मिश्रा से एम्स में मुलाकात की। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि श्री मिश्रा ने अपनी बेटी को अपनी किडनी दी है, जिसका सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। पिता के रूप में ये प्रेरणादायक और अनुकरणीय कार्य है। उन्होंने पिता पुत्री के सुखद और स्वस्थ भविष्य की कामना भी की। धनबाद सांसद डुलू महतो बोकारो में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मेहनतकश श्रमिकों से संवाद किया और देश के विकास और औद्योगिक मजबूती में उनके योगदान की सराहना की। श्री महतो ने केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और प्रयासों की जानकारी भी साझा की। विधायक समीर मोहंती ने बहरागोड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में सम्मेलन सह बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधा संवाद कर क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने माल समाज दंडक्षेत्र माझी को एससी में शामिल किए जाने की मांग को जायज ठहराया। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 5, 8 और 11 मई को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल, पुरुलिया, कोटशिला, मूरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल, गुंडा बिहार, मूरी होकर चलेगी। किशोरियों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने की दिशा में पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना ने सराहनीय प्रयास किया है। जिले की युवतियों और छात्राओं को जागरूक करने की दिशा में मेदिनीनगर टाउन थाना द्वारा केजी सीएम एक्सीलेंस स्कूल मेदिनीनगर की 9वीं कक्षा की छात्राएं टाउन थाना पहुंची, जहां उन्हें थाना परिसर का भ्रमण कराया गया और पुलिस के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त विजया जाधव ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। और अब मौसम। राज्य में आज और कल कई इलाकों में आंधी, वज्रपात और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आज जहां चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू जैसे जिलों में बारिश हो सकती है, वहीं कल देवघर, दुमका, रांची, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 7 मई से आकाश साफ होगा। तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। रांची की मोरहाबादी स्थित दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में वरीय कृषि वैज्ञानिकों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में 23 कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की। इस दौरान दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में मिलेट प्रसंस्करण यूनिट का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही विविध जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुए।
का ये पूरा ही जो जैसे OFT ही है, वो समस्या, किसान की जो समस्या है उस समस्या को ध्यान में रखते ही किसान और वैज्ञानिक दोनों मिलकर एक शोध का कार्य करते हुए उस समाधान, जो समस्या उसका समाधान करते हैं। फिर नई नई जो प्रजातियां हैं, नई नई जो क्लाइमेट रेजिलिएंट या जो समस्याएं किसानों के पास आ रही हैं, उन पे ही ये चीज़ों का एक्शन प्लान होगा। उसी हिसाब से किसानों के साथ जब कार्य किया जाएगा तो अल्टीमेट एम है किसानों की समस्या का समाधान करते हुए उनके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। देश भर की गृहिणियों को रसोई के धुएं से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 9 साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सौगात दी थी। देश भर की करोड़ों महिलाओं के साथ रांची की फुल्को देवी को भी इस योजना का लाभ मिला है, जिससे रसोई में उनका कामकाज आसान हो गया है। रांची के सुकुरहुट्टू की फुल्को देवी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। इस योजना के तहत मिले निःशुल्क रसोई गैस के लाभ ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। उन्होंने बताया कि अब समय पर खाना बनने से अन्य कामों के लिए भी समय मिल जाता है। समय से खाना भी बनता है, समय से सब काम भी होता है और गरम गरम खाना भी मिलता है खाने के लिए। उज्ज्वला योजना की लाभुक फुल्को देवी ने कहा कि योजना का लाभ लेने के पूर्व वो लकड़ी के सहारे खाना पकाती थीं। लकड़ियों को चुनने में उनका काफी समय बीत जाता था। योजना का लाभ दिलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। खाना बनाने में दिक्कत ये होता था कि जैसे लकड़ी सबसे बनाते थे तो लकड़ी चुनने जाना पड़ता था, डेगची बर्तन कया होता था। मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं कि सभी अति औरतियों को सबको परेशानी से दूर किए हैं। उज्ज्वला योजना की लाभुक फुल्को देवी की बेटी लक्ष्मी कुमारी ने कहा कि निःशुल्क गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा का लाभ मिलने से कई तरह की परेशानियां दूर हुई हैं और समय की बचत हो रही है। गैस सिलेंडर आ गया है तो उसमें गैस से खाना बनाने से घर में कुछ परेशानी नहीं होती है और किसी को ज्यादा बीमार या खाना बनाने में टाइम का भी बचत हो जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना खासकर ग्रामीण महिलाओं और BPL परिवार की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है, जिससे न केवल धुआं मुक्त रसोई का निर्माण हुआ है, बल्कि पारंपरिक तरीके से खाना पकाने के दौरान आने वाली परेशानियों से भी निजात मिली है। DD न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। रांची में सड़कों पर उतरे भाजपाई। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के लगे नारे। कल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। मुख्यमंत्री के साथ 2 देशों की विदेश यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल ने गिनाई यात्रा की उपलब्धियां। पूंजी निवेश और राज्य के विकास पर केंद्रित रहा विदेश दौरा। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ECL के कामकाज का लिया जायजा। उत्पादन और पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ खनन तकनीक पर दिया बल। और पलामू में पेयजल समस्या पर वित्त मंत्री गंभीर। अधिकारियों संग बैठक कर 1 माह के अंदर खराब चापाकलों और जल मीनारों को ठीक कर जलापूर्ति करने का दिया निर्देश।